पार्लियामेंट मेंबर जया बच्चन, जो कि एक्ट्रेस भी रह चुकी हैं और पार्लियामेंट की मेंबर भी हैं, उन्होंने हाल ही में एक स्पीच में कई सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री को भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, इंडस्ट्री का नाम कुछ लोग बदनाम कर रहे हैं, जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में थूक रहे हैं, इस तरह की बातें जया बच्चन ने कही। अब मैं आपको बता दूं कि उस पर कंगना रनौत ने उसी वीडियो को रीपोस्ट करते हुए उन्होंने क्या कुछ लिखा है। वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। कंगना रनौत ने लिखा कि मैम जया जी, क्या ये जो बातें आप कह रही हैं कि इंडस्ट्री ने बहुत कुछ दिया है, इंडस्ट्री को ये सब नहीं कहना चाहिए, इंडस्ट्री के बारे में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, क्या ये बातें आप तब भी कहेंगी अगर ये सारी चीज़ें हरास करना और टीन एज में ड्रग्स दे देना, इस तरह की सारी चीज़ें अगर आपकी बेटी श्वेता नंदा बच्चन के साथ हुई हो, क्या तब भी आप यही कहेंगी? क्या अभिषेक बच्चन जब कहें कि उन्हें हरास किया जा रहा है, उन्हें फिल्म्स नहीं दी जा रही हैं, उन्हें वो किसी दिन अगर घर पे लटके हुए मिले और जीवित नहीं मिले, तो क्या आप उनके लिए भी इसी तरह की बातें कहेंगी? तब भी आप यही कहेंगी कि इंडस्ट्री के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, इंडस्ट्री को समझो, इस तरह की बातें तब भी आप कहेंगी? या फिर आप जिस तरीके से आप उनके लिए कंपैशन दिखा रही हैं, जिस तरीके से आपका कंपैशन आपके बच्चों के लिए होगा क्योंकि वो भी इंडस्ट्री का हिस्सा है, वही कंपैशन आपका हमारे लिए क्यों नहीं है? इस तरह की बातें उन्होंने कह दी हैं और देखना ये होगा कि क्या कुछ और चीज़ें सामने आती है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है, जब इंडस्ट्री पर सवाल आ रहा है तो हर कोई सामने आकर बोल रहा है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा जो है वो इस वक्त इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, लेकिन इंडस्ट्री से ही कोई सामने नहीं आ रहा इस पर बात करने के लिए, कोई बड़ा नाम सामने नहीं आ रहा। अब आप लोग एज अ व्यूअर इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। काफी लंबे समय से इंतजार हो रहा है राधे का कि राधे कब रिलीज होगी। पैंडेमिक सिचुएशन और लॉकडाउन के चलते राधे रिलीज ही नहीं हो पा रही है। पहले था कि ईद पर रिलीज होगी, उसके बाद फिर हुआ कि शायद दिवाली पर, फिर कहा गया कि क्रिसमस पर। लेकिन अब मैं आपको बता देती हूँ फाइनल कब रिवील होने वाला है राधे। वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि राधे रिलीज होने वाली है बस जब लॉकडाउन खत्म होगा। जी हाँ, जॉडी पटेल जो कि सलमान के बिजनेस मैनेजर हैं, उन्होंने इस बात को खुलेआम आकर कह दिया है कि सलमान की फिल्म जो है वो उसका लास्ट शेड्यूल बाकी है, लास्ट शेड्यूल शूट हो रहा है। बिग बॉस 1 तारीख से शुरू होने वाला है, बिग बॉस अक्टूबर 1 तारीख से शुरू होगा। जैसे ही बिग बॉस शुरू हो जाएगा उसके बाद सलमान बिग बॉस और राधे वाया शूट करेंगे एक साथ, यानी कि साइड बाय साइड। अब मैं आपको बता दूं कि राधे जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद उसका फुल एडिटिंग प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। फिल्म एडिट होकर रेडी हो जाने के बाद रखी रहेगी, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज नहीं की जाएगी राधे। ये बात खुलकर सामने आ गई है क्योंकि ओटीटी के लिए नहीं बनी है राधे। राधे का जो लार्जर देन लाइफ एक्शन है, लार्जर देन लाइफ एक एक्सपीरियंस होने वाला है, ये थिएटर्स में ही लेना बेटर रहेगा। और जॉडी पटेल जो कि बिजनेस मैनेजर है सलमान के, उनका कहना है कि राधे रिलीज होगी लॉकडाउन खत्म होने के बाद थिएटर्स में ही। जी हाँ, इस बात की कंफर्मेशन तो आ गई है। अब आप लोग कितने एक्साइटेड है राधे के लिए, बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। पार्लियामेंट में जया बच्चन जी ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री ऑल्सो नीड्स प्रोटेक्शन, बट यहाँ पर सवाल यह है कि इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन किससे चाहिए? खुद से, क्योंकि यहाँ पर इल्ज़ाम भी इंडस्ट्री पर ही लग रहे हैं। अब यहाँ पर जया बच्चन जी का ये कहना है कि इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त सारी चीज़ें हो रही हैं और इंडस्ट्री की इमेज जो है वो टार्निश की जा रही है, और ऐसे में कई लोग वापस से बॉलीवुड जो है वो एकजुट होकर खड़ा हो गया है जया बच्चन जी के सपोर्ट में, क्योंकि लगातार लोग जो है उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं बॉलीवुड से, चाहे वो तापसी पन्नू हो और इस तरह तमाम और एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, काफ़ी लोगों ने जया बच्चन जी को सपोर्ट किया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कुछ ट्वीट्स जहां पर लोग जया जी को सपोर्ट कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के केस में पूरा बॉलीवुड जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया है, ऐसा लग रहा है, और ज्यादातर लोग जो है वो रिया की साइड पर ही नजर आ रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि एक और बॉलीवुड की पॉपुलर स्टार वाइफ भी आ चुकी है इस क्लैन में। कौन है वो, चलिए आपको बताते हैं। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। बता दो आपको कि अक्षय कुमार, जी हाँ, खिलाड़ी कुमार, जिनकी कई फिल्म्स इस वक्त टाइमलाइन पर है, बहुत सारी फिल्म्स आने वाली हैं। अक्षय लगातार
सुर्खियों में बने हुए हैं। ऐसे में ट्विंकल खन्ना जो कि अक्षय कुमार की वाइफ है, हम सभी जानते हैं, ट्विंकल खुलकर सामने आई हैं और उन्होंने सपोर्ट किया है रिया चक्रवर्ती को। जी हाँ, उन्होंने कहा कि द नेशन, द पीपल लिटरली हैव टुक वन इनोसेंट गर्ल, एक लड़की को लिया है और लिटरली 2 टुकड़ों में उसे डिवाइड कर दिया है। उस पर इतना विच हंट हो रहा है, इतनी सारी बातें उसके बारे में कही जा रही है। उसने एक टी शर्ट पहनी, उस टी शर्ट पर भी इतना बवाल हो रहा है, रोजेज आर रेड, वॉलेट इज ब्लू, लेट्स स्मैश द पेट्रियार्की, मी एंड यू। ये जो टी शर्ट थी, इस पर भी ट्विंकल खन्ना ने कहा कि दे हैव लिटरली टुक द गर्ल एंड कट हर इनटू 2 पीसेस, यानी कि इस लड़की को लेकर लिटरली 2 टुकड़ों में बांट दिया है। अब मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि ट्विंकल खन्ना क्यों ऑल ऑफ अ सडन, क्योंकि ये पिछले 4 महीनों से हो रहा है। और सवाल जो है, मैं आपको याद दिला दूं कि ये जो रिया का जो मीडिया ट्रायल है, रिया का जो ट्रायल है, ये 4 महीने से नहीं हो रहा है। सुशांत के जाने के तकरीबन 1.5 महीने तक चीजें बिल्कुल शांत हो चुकी थी। जी हाँ, लोगों में दर्द था, गुस्सा था, लेकिन चीजें शांत हो चुकी थी। ये चीजें तब शुरू हुई 1.5-2 महीने बाद, जब फैमिली ने केस किया रिया चक्रवर्ती के ऊपर, और उसके बाद से कई लोग सपोर्ट में आए, लेकिन पहली बार ट्विंकल खन्ना खुलकर सामने आई हैं और सपोर्ट में आई हैं। तो देखना ये होगा कि और क्या क्या चीज़ें ट्विंकल कहती हैं, और आपकी क्या कुछ राय है इस पर, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वक्त सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसको देखकर और किसी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़े ना उड़े, लेकिन सारा अली खान जरूर मुसीबत में आ सकती हैं। जी हाँ, हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। जिस तरीके से मैंने आपको कुछ वक्त पहले बताया था कि कैसे रिया चक्रवर्ती ने सारा अली खान, कुलप्रीत सिंह, साथ ही साथ सिमोन खंबाटा, मुकेश छाबड़ा, इन सभी के नाम लिए हैं, और रोहिणी अय्यर, इन सब के नाम लिए हैं कि ये भी ड्रग्स करते थे। अब मैं आपको बता दूं कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस का ये वीडियो है। जी हाँ, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया अपने एक वीडियो में कि किस तरीके से एनसीबी ने छापा मारा है सुशांत के पावना लेक वाले फार्म हाउस पर। पावना लेक में सुशांत का एक फार्म हाउस है जिसका रेंट तकरीबन 4 से 4.5 लाख का है। उस फार्म हाउस का एक वीडियो है जहां पर सारा अली खान और सुशांत सिंह राजपूत एक साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये दोनों सिगरेट पीते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर डाउट इसलिए है क्योंकि इस बात की कोई अभी तक पुष्टि नहीं की गई है कि ये नॉर्मल सिगरेट है या फिर इसको सिगरेट के अंदर जो ड्रग्स डालते हैं, जो जब उसको रोल करके सिगरेट बना के पीते हैं, या ये वो है। तो दोनों में से क्या चीज़ें हैं ये अभी तक क्लैरिफाई नहीं किया गया है, लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा चुका है और कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये वीडियो तब का है जब सारा और सुशांत केदारनाथ के टाइम पर वक्त निकालकर, केदारनाथ के प्रमोशन से वक्त निकालकर गए हुए थे फार्म हाउस पर, और वहाँ पर सुशांत के जो स्टाफ मेंबर हैं उन्हीं में से किसी एक ने ड्रोन के जरिए, क्योंकि ऊपर छत के पास कहीं बैठे हुए हैं दोनों, और जो स्टाफ मेंबर हैं उन्होंने ही, किसी ने, उन्हीं में से किसी ने ड्रोन के जरिए ये फुटेज ली थी। और ये वीडियो अब अचानक से बाहर आ रहा है, वायरल हो रहा है। तो अब देख लीजिए आपकी कितनी सारी चीज़ें एक एक करके खुल रही हैं और इस पूरे ड्रग एंगल को खंगाला जा रहा है जहाँ पर बॉलीवुड के कई सारे नाम शामिल हैं। तो अब आप लोग मुझे बताइए क्या कुछ आपकी राय है इस वीडियो पर, क्या कुछ आपके ओपिनियंस है इस वीडियो को लेकर। हालांकि एक नॉर्मल स्मोकिंग वीडियो भी हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में सारा और सुशांत काफ़ी दूर दूर बैठकर बातें करते नजर आ रहे हैं, और सुशांत और सारा दोनों ही स्मोक कर रहे हैं। सो एक्चुअल में क्या चीज़ें हैं ये तो अभी तक नहीं पता, लेकिन क्या कुछ आप कहना चाहेंगे आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। कंगना रनौत की वॉइस सिक्योरिटी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अब कंगना रनौत ने एक फैन को रिप्लाई कर दिया है उस वॉइस सिक्योरिटी के क्वेश्चन मार्क पर। जी हाँ, क्या कुछ ये पूरा स्टेटमेंट है, क्या कुछ ये पूरी स्टोरी है, ये आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप फॉलो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल मूवीज अड्डा को। हेलो गाइज, मैं हूँ ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि इस वक्त कंगना रनौत जो है वो वापस अपने घर लौट गई हैं, और मुंबई से अपने घर वापस लौट गई हैं। अब मैं आपको बता दूं कि कंगना जब आई थी तो उन्हें वॉइस सिक्योरिटी दी गई थी। वो इंडिया की पहली ऐसी एक्ट्रेस है जिन्हें वॉइस सिक्योरिटी हासिल हुई। उसी को मेंशन करते हुए एक ट्विटर यूजर ने कंगना को टैग करते हुए लिखा कि कंगना जी, अगर अब आपकी आपका जो खतरा है वो टल चुका है, तो क्या ये वॉइस सिक्योरिटी वापस ली जा सकती है? विल द मोदी गवर्नमेंट टेक बैक दिस वॉइस सिक्योरिटी? बिकॉज तकरीबन 1 लाख तक लगता है इस सिक्योरिटी के लिए, और ये जो 1 लाख है ये ना आपकी जेब से जा रहा है ना किसी और की जेब से, ये हमारे टैक्स के थ्रू जा रहा है। सो आई स्ट्रांगली कंडेम, इस तरीके से एक फैन ने लिखा। वहां पर कंगना रनौत ने
रिप्लाई किया उस फैन को और लिखा कि देखिए, उनका नाम लेते हुए लिखा कि देखिए ब्रिजेश जी, जितना आप और मैं समझ पा रहे हैं ना, उससे भी कई आगे की सोच है ये, उससे भी कई आगे परे ये चीजें होती हैं, हम समझ में नहीं सकते घर बैठे बैठे कि किस लेवल की चीजें होती है। और मुझे जो सिक्योरिटी दी जा रही है वो सिक्योरिटी इसलिए नहीं दी जा रही कि मैं कोई एक्ट्रेस हूं या ऐसे ही कोई बात निकल आई है। सिक्योरिटी बाकी चीजों को ध्यान में रखते हुए दी जाती है, किस तरीके से एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। हमारे देश की जो आईबी है यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है, इंटेलिजेंस ब्यूरो डिसाइड करती है कि किस लेवल का खतरा है, किस लेवल का थ्रेट है, उस हिसाब से आपको सिक्योरिटी दी जाती है। क्योंकि अब मैं अपने घर वापस आ चुकी हूँ तो होपफुली जैसा आप कह रहे हैं शायद वैसा हो, मोदी गवर्नमेंट जो है वो वापस ले लीजिए सिक्योरिटी, क्योंकि अब मैं अपने घर पे हूँ, अपनी फैमिली के साथ हूँ और सेफ हूँ। लेकिन मुंबई में आना, जिस तरीके की चीजें हुई, टेरराइज्ड चीजें हुई मेरे पीओके के स्टेटमेंट के बाद, वो कहीं ना कहीं खतरे से खाली नहीं था और इसीलिए शायद वो वाइस सिक्योरिटी भी दी गई थी, क्योंकि इट वाज नीडेड। जितना हम और आप सोच सकते हैं उससे कहीं आगे ये चीजें होती हैं। सो इस तरीके से कंगना ने तो अपने वाइस सिक्योरिटी पर स्टेटमेंट दे दिया है। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में।